शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज सुबह से वादी में एक बार फिर मौसम में बेहतरी दर्ज की गई। हालांकि कई इलाकों में मतला अबरालूद रहा, अलबत्ता शबाना दर्ज हालत में बेहतरी आई है। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में शबाना बारिशों और सियाती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम समेत बाज़ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ हो रही है। इतलात के मुताबिक गुलमर्ग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5.1 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि पहलगाम में 2.8 सेंटीमीटर और कुपवाड़ा में 2.5 सेंटीमीटर की बर्फ रिकॉर्ड की गई। इधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में दौरान शब रुक रुक कर बारिशें हुई और वादी के दूसरे मैदानी इलाकों में भी रुक रुक कर हल्की बारिशें होने की इतलात हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए लद्दाख यूनियन टेरिटरी सोनम लोटस ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि 4 फरवरी को वादी में मतला अबरालू रहने के साथ साथ कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि फरवरी में भारी बर्फबारी को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, ताहम सर्दियों का जोर थम चुका है। मौसम थोड़ा गड़बड़ था, कभी कभी धूप, कभी बारिश भी हुआ था, बर्फ भी हल्के फुल्के हुआ था, लेकिन जितना अंदाजा था उतना उससे कम ही था। तो आज आमतौर पर पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम साफ रहा है। अभी भी लेह में तो बिल्कुल क्लियर मौसम, एक ही बादल नहीं नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काई, क्लियर क्रिस्टल क्लियर। तो आज कल यानी कि आज 2 है, 3 को भी ऐसे रहने का इम्कान है। 4 और 5 के दरमियान कहीं न कहीं फिर एक स्पेल बर्फ होने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में भी थोड़ा हल्की फुल्की बर्फ का चांसेस है, हालांकि कोई हेवी स्नोफॉल टाइप का तो नहीं है, लेकिन 4 और 5 को कहीं न कहीं मौसम ठीक नहीं लगा। खासकर 4 तारीख को जो है बर्फ का भी इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे के बर्फ और मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ पड़ने का इम्कान है, और ये तकरीबन हर जगह होने का इम्कान है। श्रीनगर में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है? हाँ, श्रीनगर में भी 4 तारीख को हल्की बर्फबारी का इम्कान है। हमने देखा कि पूरा चिले कलान जो है वो ड्राई में गुजर गया, तो फरवरी के माह में कोई उम्मीद है अच्छी खासी बर्फबारी की? अभी के हिसाब से तो लग नहीं रहा, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अभी के हिसाब से थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन कोई ज्यादा तगड़ा जो बर्फबारी का इसका इम्कान नहीं है, उतना इम्कान लग नहीं रहा है। लेकिन फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं थोड़ी देर रुक रुक के बारिश, रुक रुक के बर्फ उस टाइप का है, लेकिन कोई अभी के हिसाब से बिल्कुल तो जो होते हैं मैंने 1 फुट 2 फुट उस टाइप का बर्फ अभी लग नहीं रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। अब देखो, उनका अपना राय हो सकता है। मैं तो ये हो सकते है, क्योंकि हमें तो लोगों को बोलना है कि एग्जैक्ट मुझे लगता नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप लोग खुद समझदार है, लोग देख भी सकते हैं। 1 हफ्ता एग्जैक्ट बोलना मुश्किल हो सकता है। एक अंदाजा ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं, लेकिन ऐसे बोलना है कि अंदाजा मुझे लगता नहीं कि अभी ये बोलना बहुत मुश्किल है कि तीसरे हफ्ते में हेवी स्नोफॉल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। पर फिर भी बीच बीच में बारिश बर्फ का इम्कान तो है। फरवरी में बर्फबारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए लद्दाख सोनम लोटस। समन हालिया बर्फबारी के बाद से गुरेज, केरन, करना और दीगर दूरदराज इलाकों की राबिता सड़कें बंद हुई हैं और इनकी बहाली का काम जारी है। सड़कें बंद रहने के बायस मज़कूरा इलाकों की आबादी तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। इन इलाकों में गिरा फरोशी उरूज पर है और दुकानदार सार्फिन की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा धड़ल्ले से उठा रहे हैं। इलावाजी इन इलाकों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है, जिसके बायस कई मरतबा मरीज अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। दरियास्ता केरन कुपवाड़ा सड़क को आज बाद दोपहर ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया, अलबत्ता करना और मत्सिल की सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। एक रिपोर्ट के साथ करना से इशफाक सईद। बर्फ से मुतासरा सरहदी और दूर अफ्तादा इलाकों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान सरकार के उन दावों की पोल खो रहा है जिसमें हर गांव तक तिब्बी सहूलियात फराहम करने के दावे किए जा रहे हैं। कुपवाड़ा के बालाई इलाके इस वक्त बर्फ से ढके हुए हैं और सरहदी इलाका करना और मचल को जाने वाली सड़कें भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए हनूज दूसरे रोज भी बंद हैं। केरन सड़क को अगरचे आज दोपहर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया, अलबत्ता करनाक, कुपवाड़ा और मचल कुपवाड़ा सड़कें हनूज दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हैं।
साधना टाप पर ताजा 9 इंच बर्फ जमा हुई है, जबकि मचल की जेड गली पर 7 इंच ताजा बर्फ जमा होने के नतीजे में यहां सड़कों को एहतियाती तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन हुकाम ने इन सड़कों पर से बर्फ हटाने की कार्रवाई अंजाम दी है। हुकाम के मुताबिक मौसम साजगार होने के बाद दोनों सड़कों को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया जाएगा। मालूम रहे कि रवा मौसम सरमा के दौरान बहुत कम बर्फबारी होने से ये सड़कें ज्यादातर बंद नहीं रही। अलबत्ता सरहदी इलाकों के लोगों की मुश्किलात में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ ज्यादातर सरमा के मौसम में तिब्बी सहूलियात की जरूरत होती है, लेकिन मेडिकल ब्लॉक करना में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्लॉक के मुख्तलिफ तिब्बी अदारों में अमले की 149 मंजूर शुदा असामियों में से 60% यानी 90 असामियां खाली पड़ी हैं, जबकि सब जिला अस्पताल टंगधार में डॉक्टरों की 13 असामियां मंजूर शुदा हैं, जिसमें से 8 असामियां खाली हैं। मेडिकल ब्लॉक टंगधार के दिगर पीआईसी घबरा, पीआईसी चित्रकोट, पीआईसी इटवाल और दिगर तिबी अदारों में भी अमले की शदीद किल्लत पाई जाती है। इसी तरह प्राइमरी हेल्थ सेंटर टीटवाल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हाजीनाड़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर शमसपोरा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुंडी शाट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कंडी में कोई भी डॉक्टर या दिगर अमला दस्तयाब नहीं है और इस तरह इलाके के सरहदी गांव में मकीम लोगों सख्त परेशानियों में मुब्तला हैं, क्योंकि जहां 24 घंटे लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की जरूरत है, वहां लोगों को इंजेक्शन करने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में यहाँ के मरीज एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देते हैं। होना यह चाहिए था कि सर्दियों के मौसम में जब ज्यादा बर्फबारी हो तो उस वक्त लोगों को बेहतर तबी सहूलियात फराहम हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता और हुकाम भी जबानी जमा खर्च से काम लेकर लोगों को सब्ज बाग दिखा रही है। यहाँ के लोग हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि इन सरहदी देहात में तिबी सहूलियात की फरहमी के लिए इकदाम किए जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। करना से इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। राजौरी जिले के बड़हाल गांव में पुरस्कार अमवात का मामला अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। 2 माह गुजर जाने के बावजूद महकमे सेहत और इंतजामिया बशमूल पुलिस महकमा इन पुरस्कार अमवात पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। इसी दौरान वजूहात जानने की खातिर एम्स दिल्ली की एक आले सतही टीम ने इलाके का दौरा किया और वहां पर मरीजों और मुतासरीन के साथ बातचीत की। वाज़ेह है कि बड़हाल गांव में 17 अफराद पुरस्कार तौर पर जाम बहक हुए हैं। मालूम हुआ है कि एम्स दिल्ली की आले सतही टीम ने बड़हाल और आसपास के इलाकों में नमूने जमा किए और उन्हें जांच पड़ताल के लिए लेबोरेटरी रवाना किया। इस टीम ने गुज़श्ता दिनों राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज मरीजों से भी मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में मालूमात दरियाफ्त की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि रवां बजट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि यह बिल कब तक ऐवान में लाया जाता है। वाज़ेह है कि बजट इजलास 2 मरहलों पर मुश्तमिल है और 4 अप्रैल को इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी दौरान यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के वजीर सतीश शर्मा ने आज कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का यहाँ के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और इस ताज को तरजीह देना लाजमी है। इन बातों का इजहार वजीर मौसूफ ने आज सोनमर्ग में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सोनमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की खातिर सरकार ज़मीनी सतह पर शद्दोमत से काम कर रही है। वजीर मौसूफ का कहना था कि सोनमर्ग को दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकाम के तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता कई हफ्तों से दिल्ली में मरकजी वज़रा के साथ उन्होंने मुलाकातें की, जिसमें यकीन दिलाया गया कि अवामी सरकार को हर सतह पर ताउन फराहम किया जाएगा। इसी दौरान MLA थाना मंडी मुजफ्फर अहमद खान ने कहा है कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला एक तहसीलदार का तबादला भी अमल में नहीं ला सकते। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि रियासती दर्जे की बहाली मेरा मकसद नहीं है। मैंने लोकसभा इंतखाब और असेंबली इंतखाब रियासत के दर्जे की बहाली के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के लिए जीता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर कहा कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा गैर कानूनी और गैर जमहूरी तौर पर छीन लिया गया और इसकी बहाली से रियासत में पायदार जमहूरियत के फ़रोग़ और रियासत के लोगों में एतमाद पैदा करने की वाहिद ज़मानत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आज अपनी रिहायशगाह पर पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि मरकजी सरकार अपने तमाम वादों को पूरा करेगी जो उसने रियासत के लोगों के साथ किए हैं। समन करना से मिली इत्तला के मुताबिक साबिक चीफ अकाउंट्स ऑफिसर गुलाम नबी मीर की आखिरी रसूमात गुज़श्ता रोज़ बहादुर कोट करना में उनके आबाई कब्रिस्तान में अंजाम दी गई। मरहूम
पिछले दिनों हैदरपुरा श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे। करना में लोगों की बड़ी तादाद ने उनके घर जाकर उनके लवाहकीन से ताज़ियत पुरसी की। इसी दौरान वादी की कई सियासी, समाजी और अदबी तंजीमों ने मरहूम गुलाम नबी मीर के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। इधर उड़ी से जफर इकबाल की इत्तला है कि इलाके में बालन की कमी की वजह से मकामी आबादी तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। आबादी के बकौल महकमा जंगलात के अहलकार बालन फराहम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि बारामुल्ला से उड़ी तक नेशनल हाईवे की कुशादगी के दौरान सैकड़ों दरख्त काटे गए, मगर ये लकड़ी मकामी लोगों को फराहम नहीं की गई, जबकि महकमे के अहलकार बकौल आबादी ये लकड़ी उड़ी के बजाय दीगर इलाकों में फरोख्त कर रहे हैं। और अब रुख करते हैं किश्तवाड़ का। किश्तवाड़ के दूरदराज देहात, मड़वा, वाड़वन, दक्षिण और दीगर इलाकों में आज के दौर में भी मवासलाती सहूलियात मैसर न होने के बायस आबादी गुनागों परेशानियों का सामना कर रही है। बिलखुसूस बेरोजगार नौजवानों और तलबा व तालिबात को परेशानियों का सामना रहता है। बताया जाता है कि मड़वा वाड़वन में BSNL और दीगर प्राइवेट कंपनियों ने टावर तो खड़ा किए हैं, लेकिन बेशतर वक्त ये बेकार रहते हैं। मड़वा वाड़वन की आबादी का बर्फबारी के बाद ज़मीनी रास्ता किश्तवाड़ से कट कर रह जाता है, लेकिन मोबाइल नेटवर्किंग निज़ाम न होने की वजह से उनकी मुश्किलात में गैर मामूली इजाफा होता है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। ये एक हकीकत ही है कि मवासलाती निज़ाम यानी टेली कम्युनिकेशन से मुयस्सर सहूलियात ने दुनिया को एक मुख्तसर से गांव में बदल दिया है। जिन खबरों, मालूमात और इतलात को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचने में काफी वक्त लगता था, वही इतलात, मालूमात, खबरें आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपक में पहुंच जाती है। ऐसी कारकर्दगी को साइंस का कमाल ही कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में बहुत से पहाड़ी व दूरदराज इलाकों में बहुत हद तक मवासलाती निज़ाम मुतारिफ किया गया है और लोग इस निज़ाम से मुस्तफीद भी हो रहे हैं, जैसे पाडर, नागसनी, दक्षिण, भोंजवा, कुंतवाड़ा, सरपल, सरोड़, चिनगाम, छात्रों वगैरह। लेकिन जिला किश्तवाड़ का इंतहाई पसमानदा व पहाड़ी हिस्सा मड़वा, जो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है, में इस तरक्की के दौर में भी माकूल मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से लोग परेशान हैं और नाला भी हैं, लेकिन उन्हें आज तक तिफल तसल्लियों से ही टिकाया जा रहा है। मड़वा के हंगल, पासर, आपन, तेलर, नौपची, रसुल गांव में जियो कंपनी के टावर तो इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो बेसूद ही अभी तक साबित हो रहे हैं। जिन देहात में ये खड़े किए गए हैं, वहाँ तबर्रुक के तौर कभी कभी मोबाइल फोन चलते हैं, ताहम अक्सर वो खामोशी ही इख्तियार किए हुए हैं। चंदर हाजों के अलावा नौपची में एक टावर BSNL कंपनी ने खड़ा कर दिया है, लेकिन अवाम के मुताबिक वो टावर भी बेकार ही रखे गए हैं। बताया जाता है कि इन टावर के साथ सोलर प्लेट्स लगानी मतलूब थी, पर काफी वक्त गुजरने के बावजूद वो सोलर प्लेट्स अभी तक नस्ब नहीं की गई है। अवाम ने मुतलका इदारे के तैनात मुलाजमीन को नेतो लाल किए जाने पर मोर्द इल्जाम ठहराया है। मड़वा में मवासलाती निज़ाम की सहूलियात मुहैया न होने पर अवाम कुछ अयाम से एहतजाज कर रहे हैं, जिनका कहना है कि वो और उनके जेर तालीम व तरबियत बच्चियां कोई भी फार्म भर नहीं सकते हैं, कोई ठेकेदार टेंडर फार्म नहीं भर सकता है, किसी रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब की खैर खैरियत का पता नहीं किया जा सकता है। नेज़ दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उन्हें इसकी कोई खबर ही नहीं लग पाती है, जैसे वो आज भी पत्थरों के दौर में जी रहे हैं। मड़वा की अवाम जो हजारों नफूस पर मुश्तमिल है, मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से मुतालबा किया है कि वो उन्हें बेहतर मवासलाती सहूलियात की बहम रसानी के लिए फौरी इकदाम उठाए, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों और उन्हें भी आगे बढ़ने के मौके मुयस्सर हों। इधर वाड़वन के इंशन, आपसी, रकनवास, सुखने और बसमीना में जियो कंपनी के टावर लगे हुए हैं। वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। एक और इंतहाई दूर दराज व पसमानदा इलाका भोंजवा में मुख्तलिफ टावर काम कर रहे हैं, लेकिन भुड़दार, किथर वगैरह गाँव के लोगों को भी मवासलाती सहूलियात मुहैया नहीं है। शदीद बर्फबारी की वजह से वहाँ के लोग दीगर इलाकों से कट के रह जाते हैं, तब उनकी खैर खैरियत का हफ्तों तक कोई पता नहीं चल सकता है। ऐसे में मड़वा की आवाम की शिकायत नुमा मांग को पूरा करने की तरफ महकमा भरपूर तवज्जो दे, ताकि वो भी दुनिया में बस रहे दीगर लोगों की तरह शाहराह तरक्की पर गामजन हो सके। नेज, किथर, बुरदार के साथ साथ सिंथन मैदान, सिंथन टाप, जहाँ अब हजारों सयाह सयाहत के लिए पहुँचते हैं, की सहूलियात के लिए भी मवासलाती सहूलियात बहम पहुँचाने को यकीनी बनाया जाए, जो वक्त की जरूरत है।
किश्तवाड़ ज़िले के मुतअद्दिद इलाकों में मोबाइल सहूलियात नापैद। मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। उर्स पाक हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में कल 4 शाबानुल मुअज़्ज़म सोमवार को वादी भर में तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी में सबसे बड़ी तकरीब ज़ैन कदल में शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर मुनक़िद होगी, जहाँ नमाज फ़ज्र के बाद ख़तमात मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता होंगी। इसके अलावा हनफिया अरबी कॉलेज नूरबाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में तकरीब का इनेकाद होगा, जिसमें इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस्लामी खिदमात पर रोशनी डाली जाएगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के मुताबिक हज 2025 के लिए मुंतखब तमाम आज़मीन को अपने पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में जमा कराने चाहिए। इस सिलसिले में ज़िला श्रीनगर के आज़मीन हज हाउस बेमिना श्रीनगर में कल 3 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान अपने दस्तावेज़ात बशमूल पासपोर्ट जमा करा सकते हैं। समिन सरमा के दौरान वादी कश्मीर और दीगर दूरदराज इलाकों में गिरा फरोशी गैर मामूली तौर पर उरूज पर रहती है और कई इलाकों में ताजिर खुलेआम इजाफी कीमतों पर सब्जियां, फल, मुर्ग और अंडे फरोख्त करते हैं। हद तो यह है कि श्रीनगर शहर में भी अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतें रहती हैं और ज़िलाई इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों के चेकिंग स्क्वाड न जाने ताजिरों के सामने क्यों बेबस मालूम होते हैं। हालांकि गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने नौहट्टा में एक दुकानदार को धर लिया जो इजाफी कीमतों पर मुर्ग फरोख्त कर रहा था और साथ ही उसका तराजू भी दुरुस्त नहीं था। गौरतलब है कि वादी के कई इलाकों से सार्फिन शिकायत कर रहे हैं कि दुकानदारों के पास जो तराजू मौजूद हैं वो अक्सर नक्स ज़दा रहते हैं या फिर उन्हें नक्स ज़दा कर दिया जाता है ताकि सार्फिन को लूट लिया जाए। इसी तरह की शिकायतें खित्ते चनाब के कई इलाकों से मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि ठाठरी, बागवा, भद्रवा और डोडा के बाज़ारों में ताजिरों ने सब्ज़ी, फल और दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कई गुना इजाफा किया हुआ है और लगभग सभी बाज़ारों में अपने मन के मुताबिक कीमतें मुकर्रर की हैं। इस सूरत हाल के बावजूद इंतज़ामिया की खामोशी न सिर्फ हैरानकुन बल्कि मानी खेज मालूम होती है। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। गिरा फरोशी की शिकायत खिताई चनाब के डोडा, बदरवा, ठाठी, गुंदो बलेस, असर बाहला, बागवा, प्रानू, कास्तीगढ़, मरमत के इलाका जात से मौसूल हो रही हैं, जहां न इंतजामिया और न ही मुतल्लिका महकमा के एहलकार इन गिरा फरोशों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में बेबस नजर आ रहे हैं और दुकानदारों, ताजरों, कस्साबों, मुर्ग फरोशों, मेवा व सब्जी फरोशों को खुली छूट मिली है और अपनी मनमानी कीमतें खाने पीने की चीजों के एवज सार्फिन से मांगी जा रही है और जिला व तहसील सदूर की इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। ठाठी, बदरा व डोडा के वफूद ने शहरबीन को बताया कि जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर ताजरों व दुकानदारों की अपनी अपनी कीमतें मुकर्रर हुई हैं। इस पे तुर्रा यह कि एक ही मार्केट में दुकानदारों, फल फ्रूट व सब्जी फरोशों की भी अलग अलग रेट्स देखे गए हैं। अगरचे इंतजामिया ने इन ताजरों व दुकानदारों को रेट लिस्ट भी जारी की है, मगर दी गई सरकारी रेट्स लिस्ट पर भी किसी तरह का अमल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अशाई ज़रूरत खरीदने में और इन चीज़ों की कीमतों में एक दूसरे से नुमाया फ़र्क होने के सिलसिले में गरीब और आम सार्फिन कन्फ्यूजन के शिकार हैं। अवामी हलकों ने बताया कि डोडा, बदरवा, ठाठी, बाला में मेवा व सब्जी फरोशों में से सुबह से शाम तक रेहड़ी व छापड़ी फरोश इजाफी कीमत मांगते हैं और सार्फिन के एतराज़ात पर ताजरों व दुकानदारों, छापड़ी फरोशों का मानना है कि इस इजाफी रकम में बाज़ म्युनिसिपल कमेटी के एहलकारों को यौमिया कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, जिसका खमियाजा गरीब और आम सार्फिन को भुगतना पड़ता है। म्युनिसिपल हुकाम और ताजर व सब्जी फरोशों के इस रवैये पर यहाँ के हलकों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। डोडा, बदरवा व ठाठी के मुख्तलिफ अफराद ने शहरबीन को बताया कि नानवाइयों ने भी अब बाकिर खानी, लवासों, गिरदों व कुल्चों में खुद कीमतें मुकर्रर की हुई हैं, जो कि वजन के एतबार से कम व गैर मयारी हैं। इन पर भी न कोई गिरफ्त है न चेकिंग है। ऐसे ही मुर्ग फरोशों का भी यही हाल है। तो बदरवा में एक रेट, ठाठी में दूसरा और डोडा से इससे मुख्तलिफ, मगर इंतजामिया इन अशियाई ज़रूरिया व खुर्दनोश की चीज़ों की कीमतों को एतदाल पर लाने के लिए फिलहाल बुरी तरह नाकाम हुई है। इस ताल्लुक से यहाँ के अवामी हलकों ने
आला हुकाम को ज़ाती तौर मुदाखलत करने की अपील की है ताकि इस अहम मसले की जानिब तवज्जो दी जाए और सार्फिन को मजीद बार गिरा से निजात मिले। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए के एक मैच में बड़ौदा की टीम को 182 रन से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पाई है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों और बॉलरों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इससे पहले 25 जनवरी को महाराष्ट्र के स्टेडियम में जम्मू कश्मीर टीम ने मुंबई की टीम को शिकस्त दी थी और इस तरह अब जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के यूथ लीडर और वस्ती जोन के यूथ सदर मुश्ताक अहमद मीर के जमा साल भाई गुलाम हसन मीर साकिन अबी हामा गांधरबल के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। इसी दौरान वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, एमएलए छानपुरा मुश्ताक अहमद गुरू, एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर, नायब वज़ीर आला के सियासी सलाहकार मुदस्सिर शाह मीरी और दीगर लीडरान ने बीहामा गांधरबल जाकर सोगवारा से ताज़ियत की। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने कुरसू राजबाग के मुमताज़ ताजिर मरहूम मोहम्मद अमीन मत्तू के अहलिया के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। और अब रुख करते हैं त्राल का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं शबीर भट्ट और बात कर रहे हैं त्राल के शिकारगाह इलाके की कि जहां पर बरसों पहले केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से कई टूरिस्ट हट्स तामीर की गई हैं, लेकिन ये हट्स आवाम को वक्फ न किए जाने के बाइस अब खस्ताहाली का शिकार हो चुकी हैं। त्राल से शबीर भट्ट। जहां एक तरफ इंतजामिया वादी में सयाहत के शोबे को फरोग देने के हवाले से इकदाम का दावा कर रहा है, वहीं जनूबी कश्मीर के त्राल में मौजूद मारूफ सयाहती मकाम शिकारगाह जहां सरकार की नजरों से ओझल है, वहीं आज से 9 बरस कबल यहां केबल कार कॉरपोरेशन की जानिब से बनाई गई हट्स आवाम को वक्फ किए जाने से कबल ही अब खस्ताहाली की शिकार हो गई है, जिनकी वजह से जहां अवामी हलकों में नाराजगी पाई जा रही है, वहीं करोड़ों रुपया सर्व किए जाने के बाद भी इन हट्स को इस्तेमाल में न लाने पर अवामी हलके हैरानगी का इजहार भी कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक शिकारगाह त्राल, जो कि बरसों से जनूबी कश्मीर में सयाती एतबार से काफी मकबूल रहा है, क्योंकि यहाँ महाराजा हरी सिंह शिकार करने के लिए आता था, बल्कि कई फिल्म की शूटिंग भी यहाँ की गई है, लेकिन बदकिस्मती से इस मारूफ सयाती मकाम की शान रफ्ता बहाल करने के हवाले से मुतवातिर सरकारों ने अदम तवज्जी का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में वाक़ा शिकारगाह त्राल अपनी रोदाद बज़बान हाल बयान कर रहा है। कई अवामी वफूद ने बताया कि जब यहाँ सयाहत को फरोग देने के हवाले से आज से 9 बरस कबल केबल कार कॉरपोरेशन ने हट्स पर तमीराती काम शुरू किया तो आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, जबकि सयाहों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया था। लेकिन बदकिस्मती से करोड़ों रुपया सर्व करने के बावजूद भी 7 से 8 शानदार हट्स तमीर की गई, लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद यह हट्स न जाने क्यों कर आवाम को वक्फ नहीं की जा रही है और अब यह हट्स रफ्ता रफ्ता खस्ताहाली की शिकार हो रही है। हालांकि इस जमन में आवाम ने कई मरतबा हुक्काम को आगाह किया, लेकिन अवामी गुजारिशात को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे हट बना के करोड़ों रुपए इस पर खर्च किया गया, मगर फायदा क्या है? दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली है, तो कोई पूछताछ वाला है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। नुकसान हो रहा है बहुत, यहाँ फायदा क्या है? या तो यहाँ कुछ बनना चाहिए था, चौकीदार लगना चाहिए था, कुछ इसको मेंटेन करना था, तो भी कुछ ना कुछ काम मतलब हो जाता, आने जाने के काबिल हो जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, रोड नहीं है, कोई चीज नहीं है। उस वक्त बोला जी हम रोड बनाएंगे, इसको पता नहीं क्या क्या करेंगे, मगर बाद में कुछ नहीं किया। इस्तेमाल में लाओ इसको, अगर बनाया, अगर करोड़ों में आपने पैसा खर्च किया, मगर कुछ फायदा मिलना चाहिए। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने 2 माह कबल यानी दिसंबर 2024 में डायरेक्टर टूरिज्म के साथ भी ये मामला उठाया था, लेकिन ताईदम इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक ने आज शाम शहरवीन को बताया कि शिकारगाह त्राल में मौजूद हट्स को वक्फ न करने से यह हट्स औबाश नौजवानों की आमाजगाह बन गई है और कबल इसके कि यह हट्स किसी हादसे का शिकार हो, महकमा टूरिज्म को उन्हें अवाम को वक्फ करना चाहिए। रफीक अहमद नायक ने मजीद बताया कि यह मामला उन्होंने गुज़श्ता दिनों डायरेक्टर टूरिज्म की नोटिस में पहले ही लाया है और डायरेक्टर मौसूफ ने उन्हें वादा किया है कि वो फरवरी के वक्त में
त्राल का दौरा करके सूरज हाल का जायजा लेंगे। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाजत दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स। मजबूती और पायदारी